नारद जी ने कहा ऐसे नहीं मिलेंगे, पहले जाकर के अपने अपराध का क्षमा मांगो अनसुईया से। अनसुईया जी चाहेंगी तो आपको आपके पति मिलेंगे। अनसुईया जी से जाकर के क्षमा याचना करती है तो अनसुईया जी ने कहा कि अभी तीनों लकड़ी लेने गए हैं पूजा के लिए, जंगल से आ रहे हैं लकड़ लेकर के आश्रम के लिए, देख लो पहचान लो जो आपके हो ले जाओ। मैंने क्यों मना किया? भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जंगल से लकड़ी काट करके ला रहे हैं अनसुईया जी के लिए, आश्रम में रखा। अनसुईया जी ने कहा देख लो पहचान लो जो इसमें आपके हो ले जाओ। मैंने कब मना किया? सतियों ने कहा, देवियों ने कहा मैया ये मेरे पति नहीं है, ये तो बालक गायब हो जाते हैं रोज एक किताब लगा रहता है किसी न किसी को ये देवियां कह रही हैं कि मेरे पति जैसे नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? मैं बालक वही लूंगी, मैं बालम वही लूंगी जो मेरा घर वाला, मैं बालम वही लूंगी जो मेरा घर वाला, मैं बालम वही लूंगी जो मेरा घर वाला, जो मेरा घर वाला, जो मेरा घर वाला, जो मेरा मैं बालम वही लूंगी जो मेरा घर वाला, मैं बालम वही लूंगी जो मेरा घर वाला। मेरा पति तो जटा में गंगा, मेरे पति के जटा में गंगा, तीन नेत्र विष भर कर संगा, तीन नेत्र विष भर कर संगा। सोने है यह बाला, मैं बालम वही लूंगी जो मेरा घर वाला, जो मेरा घर वाला, मैं बालम वही लूंगी जो मेरा। पार्वती जी कहते हैं मेरा पति गंगा जी को शीश में धारण करता है, जटा है और उसके साथ सांप रहते हैं। ये बालक मेरा पति नहीं है, मैं उसी पति को लूंगी जो मेरा है। लक्ष्मी जी कहती मेरा स्वामी चतुर्भुजी है, मेरा स्वामी चतुर्भुजी है, पीठ मुकुट अगला की छवि है, पीठ मुकुट अगला की छवि है, चक्र सुदर्शन वाला, मैं बालम वही लूंगी जो मेरा घर वाला, मैं बालम वही लूंगी। मेरे पति के हाथ में कोठी, मेरे पति के हाथ में कोठी, बात करे वो कभी न छोटी, बात करे ना कभी वो छोटी, लंबी दाढ़ी वाला, मैं बालम वही लूंगी जो मेरा घर वाला, मैं बालम वही लूंगी जो मेरा घर वाला, वही लूंगी जो मेरा। सबने अपने अपने पति की विशेषता बताई।
अनसुईया ने कहा देख लो भाई, मैं क्या करूं, यही है मेरे पास 3 बालक। नारद जी ने कहा ऐसे नहीं मिल पाएंगे, कह दो कि माता जी मेरे पति घूमने आए थे और आपके पुत्र हैं, मैं आपकी बहू हूँ, मेरे पति को आप वापस कर दो, तब आपको मिलेंगे आपके बालक, आपके पति। देवियों ने कहा मैया आपके जो पुत्र बने हुए हैं वह मेरे पति हैं और उस अनुसार मैं आपकी बहू हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति को असली रूप में वापस कर दो, मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा, यह मेरा अपराध है, आप धन्य हैं। बोले अनुसुईया मैया की। अनुसुईया जी कहती है कि तब आप लक्ष्मी के रूप में आई थी, जब चलने लगे आप लोग तो मेरे आंखों से आंसू बह रहा था। ब्रह्मा और भगवान शिव अपनी पत्नियों के साथ चले गए, लेकिन विष्णु भगवान ने लौट कर देखा आप भी साथ खड़ी थी। उन्होंने पूछा मैया रो क्यों रही हो? तो मैंने कहा था जिसके 3 बहू बेटा घर छोड़ के जा रहे हो वह रोएगी नहीं तो और क्या करेंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा था और आपने कहा था कि मैया मैं फिर एक बार आपके आश्रम में आऊंगा और तब 12 वर्ष तक आपके यहाँ रहूंगा, आपका लालन पालन देखूंगा, आपकी सेवा करूंगा। तो हे सीता पहले भी तुम लक्ष्मी के रूप में आई थी और आज आई हो, आप धन्य हैं। इस प्रकार से नारी धर्म का उपदेश करती हैं। एक ही लाइन बहुत है, जो पति का आदेश हो उसका पालन करें, यही पतिव्रता धर्म। अपने पत्नी के अतिरिक्त किसी को पुरुष के रूप में नहीं देखे, सबको भाई बेटा पिता के रूप में देखे, उम्र की अवस्था के अनुसार इसी को पतिव्रता धर्म कहते हैं। पत्नियों के लक्षण भी बताए, अच्छी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है, उससे नीची कौन सी है और निकृष्ट पत्नी कौन होती है। जो कोई रास्ता नहीं बचा है, मरे तो कहाँ जाएं, यही रहना पड़ेगा, वह निकृष्ट पत्नी है। जो आदेश का पालन करती है वह सर्वश्रेष्ठ पत्नी है। इस तरीके से तुलसीदास जी ने वर्णन किया और भगवान वहां से चले अगले आश्रम में सुदीक्षा जी के यहाँ पहुँचते हैं। सुदीक्षा जी को दर्शन दे करके धन्य करके आगे अगस्त जी के आश्रम में जाते हैं। आज भगवान अगस्त जी के आश्रम में विश्राम करेंगे और कल भगवान लंबी दौड़ में चलेंगे, लंका पहुँच के अयोध्या आ जाएंगे, रात तिलक तक का करवाना है। बोलिए रामायण महापुराण। अब हम लोग आरती करेंगे और प्रसाद लेंगे। भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम में शयन करेंगे। पंडित जी आरती चलाओ। हाँ मालिक चलो, तैयार है बिल्कुल। चलो। हरे श्री राम